बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज हम दो और मॉडल वर्ब को डिस्कस करते हैं। एक है शुड और दूसरा है शुड है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं शुड के बारे में। शुड किस तरह के जुमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज दैट मैं कहता हूँ तुम्हें ये काम करना चाहिए, यानी जब हम किसी को नसीहत करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमें सच बोलना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, हमें वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए, हमें पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह के जुमले जिसमें हम अपने लिए नसीहत बताते हैं या किसी दूसरे के लिए नसीहत बनाते हैं, तो ऐसे जुमले हम शुड इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब शुड बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट मैं एक जुमला लिखता हूँ मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए। तो इसमें मैं मॉडल वर्ब शुड इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट द ट्रूथ। आई शुड स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच बोलना चाहिए। इसी तरह एक और जुमला में लिखता हूँ उन्हें टेस्ट याद करना चाहिए, उन्हें टेस्ट याद करना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, उसके बाद टेस्ट। तो ये है शुड का इस्तेमाल। तो शुड हमें किस तरह के जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं शुड हैव के बारे में कि शुड हैव हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब हमें कोई ज़रूरी काम माजी में करना होता है और हमने वो किया नहीं होता, ऐसे जुमलों के लिए हम शुड हैव इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यानी तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी था लेकिन तुम गए नहीं। उसे इम्तिहान के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, मतलब इम्तिहान के लिए तैयारी करना ज़रूरी थी लेकिन उसने की नहीं। तो जो काम हम शुड प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वही माजी की लिए कोई बात होगी तो उसमें हम शुड हैव इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर सेम इसी तरह है। वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सपोज दैट मैं कहता हूँ उसे सच बोलना चाहिए था, मतलब उसने सच बोला नहीं, हालांकि उसे सच बोलना चाहिए था। अगर उसे सच बोलना चाहिए था अगर मैं हटा दूं तो फिर ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें हम सिर्फ शुड इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आखिर में मैंने इजाफा कर दिया था, बात माजी की हो रही है तो हम शुड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम शुड हैव इस्तेमाल करेंगे। उससे अब वो लड़का है या लड़की है, हम ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस जुमले में हमें पता नहीं चल रहा जिसके बारे में बात हो रही है वो लड़का है या लड़की है। उसे ही और शी, उसके बाद हम मॉडल वर्ब शुड हैव, क्योंकि माजी की बात हो रही है, शुड हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलना, बोलने के लिए स्पीक फर्स्ट फॉर्म में हमें थर्ड फॉर्म लगानी है स्पोकन, ही शुड हैव स्पोकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए था। इसी तरह एक और जुमला में लिख रहा हूँ तुम्हें टेस्ट लिखना चाहिए था, यानी तुम्हारे लिए ज़रूरी था कि तुम टेस्ट लिखते लेकिन तुमने लिखा नहीं। कैसे बनेगा यू, क्योंकि माजी की बात हो रही है तो सिर्फ शुड इस्तेमाल नहीं कर सकते, शुड हैव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट फर्स्ट फॉर्म में हमें थर्ड फॉर्म लगानी है रिटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट टेस्ट। यू शुड हैव रिटन टेस्ट, तुम्हें टेस्ट याद करना चाहिए था। तो आज के टॉपिक में हमने दो मॉडल वर्ब डिस्कस किए, जो कि एक है शुड, दूसरे है शुड हैव। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।